नमस्कार। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। नवरात्रि उत्सव के प्रथम दिन पूजित होने वाली देवी शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। ये ही प्रथम दुर्गा हैं। शैल का अर्थ है पर्वत। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। देवी शैलपुत्री की सवारी वृषभ अर्थात नंदी है। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह शंकर जी से हुआ था। एक बार उनके पिता प्रजापति दक्ष ने बहुत विशाल यज्ञ किया। किसी कारणवश शंकर जी से रुष्ट होने के कारण प्रजापति दक्ष ने शंकर जी को निमंत्रित नहीं किया। पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ में भाग लेने की सती की तीव्र इच्छा जानकर शंकर जी ने पहले तो मना किया, पर बाद में अनिच्छा से ही जाने की आज्ञा दे दी। वहां जाकर उन्होंने देखा कि कोई उनसे प्रेम से आदर से नहीं मिल रहा था। केवल माँ ने गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के ही भाव थे। उन्होंने यह भी देखा कि चारों तरफ शंकर जी के लिए तिरस्कार का भाव भरा पड़ा था। यह सब देखकर वे अपने पति महादेव के इस अपमान को सहन न कर सकी और उन्होंने अपने उस रूप को उसी क्षण योगाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। इसी दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर दक्ष के उस यज्ञ की अपने गणों द्वारा विध्वंस करा दिया। सती अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के जन्म लेकर शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इन्हीं का नाम है। देवी शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना से जीवन में स्थिरता आती है। माँ की प्रेरणा से जीवन में स्थिरता लाकर मन को आत्म जागृति के लिए तैयार करना चाहिए। मन पवित्र और लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, तभी जीवन की स्थिरता बनी रह सकती है। यह शुद्धिकरण, पवित्रता, स्थिरता देवी की कृपा और सहायता से ही संभव है। देवी का एक नाम महिषासुर मर्दिनी भी है। महिष अर्थात भैंस। क्या हमारे मन में भी भैंस की तरह ही एक अस्तित्व नहीं है? भैंस का अस्तित्व नहीं है? जो भैंस अर्थात आलस्य, जिल्लत, जड़ता, निष्क्रियता इत्यादि तमोगुणों का प्रतीक है, जो हमारे भीतर भी होते हैं। परंतु इसके साथ ही साथ हमारे भीतर अपार ऊर्जा की संभावनाएं भी हैं। हम कुछ नहीं करते, ठीक वैसे ही जैसे भैंस कीचड़ और पानी में पड़ी रहती है। ऐसे दुर्गुणों का नाश बहुत कठिन होता है। दुर्गा की आराधना के माध्यम से हम अपने भीतर की दैवी शक्तियां अर्थात सद्गुणों को जगाकर पाशविक वृत्तियों अर्थात दुर्गुण, जिनके कारण मनुष्य का आचरण पशुओं की भांति हो जाता है, उन दुर्गुणों को समाप्त करके हम अपने जीवन को सही रास्ते पर ला सकते हैं। आशा है देवी शैलपुत्री और महिषासुर मर्दिनी के महात्म्य की यह चर्चा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, जिसमें देवी के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी की चर्चा करेंगे। आपका प्यार ही हमारी शक्ति है। जय माता दी।